मिडिल ईस्ट की खबरों में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं खुर्रम शहजाद। आज मिडिल ईस्ट से कई खबरें हैं और जो घटनाक्रम है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। एक तरफ जो 47 जहाज़ों पर जो समुद्री जहाज़ थे उस पर मुश्तमिल जो फ्लोटीला था वो फ़लस्तीन और गाज़ा के पास पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इजरायली फोर्सेस ने उस फ्लोटीला को रोक दिया है। दूसरी तरफ जो अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है उसको लेकर हमास जो है वो अभी तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अरब मुल्कों की तरफ से उसको लेकर कुछ तशवीश और चिंता जाहिर की गई है और इसमें कुछ बदलाव करने की बात की जा रही है, क्योंकि इस कई बयान जो है इस सिलसिले में आए हैं और ख़ास तौर से कतर और मिस्र की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से बयान आए हैं। और तीसरी तरफ ये जो प्लान है इसको इजराइल पूरे तरीके से फेल करने में या फिर दबाव बनाने में लग गया है, क्योंकि इजराइल ने सीधे तौर पर एक वार्निंग जारी की है जिसमें फ़लस्तीनियों से कहा है कि वो गाज़ा तुरंत खाली कर दें। तो ये तमाम खबरें हैं, 3 खबरें हैं, इन पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो फ़लस्तीन और गाज़ा है उसका आखिर अब क्या होने वाला है। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देखिए 47 जो जहाज़ थे, जो फ्लोटीला था, 37 मुल्कों के 150 के से ज़्यादा जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सांसद थे और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग थे, उनका फ्लोटीला 31 अगस्त को स्पेन से रवाना हुआ था। और धीरे धीरे जब ये रवाना हुआ था उस वक्त इसमें 50 जहाज़ थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर ये जहाज़ जो है 47 हो गए और अलग अलग मुल्कों से इसमें जो 37 ममालिक हैं, 37 देश हैं, उनके सांसद, उनके कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो तमाम जो है इस फ्लोटीला में शामिल हो गए और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए गाज़ा की तरफ जा रहा था। और इसका जो मकसद बताया गया था वो सीधे तौर पर 2007 से जो गाज़ा का इजराइल ने मुहासरा कर रखा है, उसका जो पूरे तौर से उसको दुनिया से काट कर रख दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये लोग ये चाहते थे कि उसको ख़त्म किया जाए और जो तमाम एड्स है, पानी है, दवाइयाँ हैं और खाना है, ये तमाम जो राहत सामग्री है, राहत का सामान है, वो लेकर जा रहे थे। लेकिन 150 किलोमीटर दूर इजराइल की जो नेवी है उसकी तरफ से तेज़ लाइटों का इस्तेमाल किया गया, वाटर तोपों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इन जहाज़ों को अपने कब्ज़े में ले लिया गया है। लेकिन खबरें अभी कई आ रही हैं कि अभी भी कुछ जहाज़ जो है वो गाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक के जो कार्यकर्ता थे और ख़ास तौर से ग्रेटा थनबर्ग जैसी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से या फिर जो इटली है, इस तरह के जो देश हैं, उन तमाम की तरफ से, स्पेन की तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से बयान आए हैं कि ये तमाम लोग जो है गाज़ा जा रहे थे, इनकी जो सुरक्षा है, इनकी जो सिक्योरिटी है, उसको यकीनी बनाया जाना चाहिए। इस तरह के बयान आए हैं। लेकिन कई मुल्क ये भी पहले से अपील कर रहे थे कि जो तमाम लोग गाज़ा जा रहे हैं वो गाज़ा ना जाएं, क्योंकि इजराइल का कहना ये है कि ये तमाम लोग जो हैं ये हमास के लोग हैं और हमास जो है इस पूरी जो है फ्लोटीला के पीछे है। तो कुल मिलाकर अब ये जो फ्लोटीला जा रहा था उसको जो इजरायली फ़ौज है, इजरायली नेवी है, उसने रोक लिया है और जो तमाम लोग जा रहे थे 150 के आसपास जो लोग थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि जो एक बयान जारी किया गया इजराइल की तरफ से, ये कहा गया है कि सभी लोग जो है वो महफूज हैं और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इससे पहले इस तरह की खबर आई थी कि इजराइल की तरफ से ड्रोन हमले जो है इन जहाज़ों पर किए गए थे, कुछ जहाज़ों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो है इस फ्लोटीला के हौसले नहीं टूटे थे, लेकिन अब इजराइल ने फाइनली इस फ्लोटीला को रोक दिया है। दूसरी तरफ जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी तरफ से जो 20 पॉइंट का सीज़ फायर और पीस प्लान पेश किया गया था, उसको लेकर इजराइल तो तैयार दिखाई दे रहा है, लेकिन हमास की तरफ से अभी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी है। हालांकि हमास की तरफ से गैर जो है आधिकारिक तौर पर
अनऑफिशियल तौर पर ऐसा बयान आया था कि ये तमाम जो पूरा प्लान है ये इजराइल के जो हित हैं, इजराइल के जो मफादात हैं उनको पूरा करने वाला प्लान है और फ़लस्तीनियों को इसमें नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन अभी भी हमास की तरफ से ये कहा गया है कि वो पूरे प्लान को पर जो है गौर फिक्र करेगा और देखेगा। दूसरी तरफ कतर की तरफ से भी बयान आया है कि इस पूरे प्लान पर जो है गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। मिस्र की तरफ से भी बयान आया है, उसके जो विदेश मंत्री है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें कुछ बदलाव करने की, सोच विचार करने की ज़रूरत है। दरअसल इस पूरे प्लान में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि गाज़ा में जैसे ही हमास इस प्लान को मानेगा, फ़ौरन जो है जंग रोक दी जाएगी और इजराइल हर तरह के हमले रोक देगा। लेकिन जब तक हमास नहीं मानता तब तक जो है इजराइल हमले करता रहेगा और इजराइल ऐसा कर भी रहा है। इजराइल ने इस प्लान को कबूल करते हुए ये जो प्लान है, इस प्लान में ख़ास बात ये कही गई है कि हमास को जो है पूरे तौर से फ़लस्तीन से अलग होना होगा। हमास के जो लड़ाके हैं उनको या तो हथियार डालने होंगे या फिर उनको सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, वो किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है वो इस इलाके में आएगी और IDF जो इजराइल की फ़ौज है उससे जो तमाम कब्ज़ों, तमाम इलाक़ों का जो है कंट्रोल जो है वो हासिल कर लेगी। तो एक बड़ा प्लान है, उसमें जो टोनी ब्लेयर हैं, बरतानिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका भी किरदार रखा गया है। लेकिन टोनी ब्लेयर को लेकर इराक़ में जो उन्होंने किया और जिस तरह से इराक़ जंग हुई थी उसको लेकर जो है काफ़ी लोग अरब मुल्कों में नाराज़गी है और टोनी ब्लेयर को लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। तो अभी भी ये प्लान अटका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो इजराइल है वो ज़बरदस्ती कर रहा है फ़लस्तीनियों से कि वो इस प्लान को किसी तरीके से भी मान लें, क्योंकि इजराइल की तरफ से एक फ़ाइनल वार्निंग जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर फ़लस्तीनी इस इलाके को खाली नहीं करते, गाज़ा को खाली नहीं करते, तो उनको भी टेररिस्ट माना जाएगा या टेररिस्ट सपोर्टर माना जाएगा और हम जो है उन पर हमले करेंगे। तो ये आखिरी वार्निंग है। तो एक तरीके से हमास पर दबाव बनाया जा रहा है और इजराइल का कहना ये है कि हम हमास से सीधी लड़ाई जो है लड़ना चाहते हैं। हमास के लोग जो है आम लोगों में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, अस्पतालों में, स्कूलों में छुप जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए, उसकी आड़ लेते हुए जो है वो कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है उसमें इजराइल की मौत पर दस्तखत कर दिए गए हैं और हमास को उसको कबूल करना है, लेकिन हमास ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का प्लान और दूसरी तरफ हमास की खामोशी, तीसरी तरफ इजराइल के हमले और चौथी तरफ जो इंटरनेशनल फ्लोटिला था जिसमें 37 मुल्कों के 47 जहाज़ और 150 से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सांसद, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो तमाम शहरी जो गाज़ा जा रहे थे उनको इजराइल ने हिरासत में ले लिया है। तो अभी भी मिडिल ईस्ट में जो घटनाक्रम है वो चल रहा है। एक तरफ इजरायली फ़ौज के हमले जो है वो हुए हैं और उन हमलों में 47 फ़लस्तीनियों को मार दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो है अभी जो है इस इलाके में अभी जंग जो है वो अभी भी जारी है और देखना ये होगा कि हमास का इस पूरे इशू पर क्या कहना है। लेकिन जिस तरीके से जो एक्सपर्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हमास इस पूरे प्लान को पूरी तरीके से कबूल नहीं करेगा, बल्कि इसमें कुछ तरमीम, कुछ संशोधन जो है वो कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरीके का प्लान है उसमें हमास के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।